खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जनता की आवाज़ लेके आज हम पहुंचे हैं दक्षिण मुंबई के वार्ड नंबर 221 में। जी हाँ, इस वक्त हम दक्षिण मुंबई के वार्ड नंबर 221 के पायजुनी इलाके में। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत है कि दुकानदारों ने यहाँ पे जो दुकान के बाहर इंक्रोचमेंट करके रखा है। इसकी वजह से यहाँ पे जो एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, इन एमरजेंसी गाड़ियों को आने में काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। लोगों को चलने की काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। हमारे साथ यहाँ की जनता भी मौजूद है। हम उनसे ही जानेंगे कि इनकी क्या क्या परेशानी है और क्या क्या परेशानियाँ का सामना कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है मोहल्ला कमेटी के प्रेसिडेंट सिराज ताई साहब। हम उनसे भी जानेंगे कि यहाँ के इनके मोहल्ले में क्या क्या तकलीफ़ें हैं और क्या क्या परेशानियाँ इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जी सिराज भाई, आप बताएंगे यहाँ पे क्या क्या परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? हाँ, परेशानी ये है कि ये जितने दुकानदार हैं ये लोग अपनी दुकानें आधी आधी बाहर निकाल के रखते हैं और उसके बाद में बाइक वगैरह की पार्किंग होती है। इनके व्यापारी भी आते हैं और पार्किंग यहाँ करते हैं। दुकान में अगर माल नहीं मिला तो आगे जाके दूसरी जगह से खरीदी करते हैं, मगर गाड़ी इन लोगों की यहीं खड़ी रहती है। एक रोज़ हमारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो हमको गोद में उठा के लेके जाना पड़ा। सेफी स्कूल तक, जो पायजुनी में सेफी स्कूल है, वहाँ पे मुझको टैक्सी में उनको लेके जाना पड़ा। तो मतलब इस तरह की तकलीफ है। एक मरतबा अली उमर स्ट्रीट में आग लग गई थी, फायर ब्रिगेड अंदर आ नहीं पा रहा था, एम्बुलेंस अंदर आ नहीं पा रही। जब टैक्सी नहीं आ पा रही है और आप अगर शाम के वक्त देखोगे तो बाइक नहीं घुस पाती है। ये हमारे मोहल्ले का हाल हो गया है। इससे पहले आप इस तरफ अगर देखोगे तो ये दुकान वालों ने जो है सब दुकानें बाहर मतलब वो पारी बना के रख दी थे, पारी जैसी सीमेंट की, और वो उसके ऊपर माल रखते थे। उसमें ये हुआ कि हमको बहुत तकलीफ है। हमने हर जगह पे कंप्लेंट मारी, म्यूनसिपालिटी में, म्यूनसिपल कमिश्नर तक मैं गया था। उस वक्त के हमारे एमएलए थे, उनको भी फरियाद किया था, मगर नहीं हुआ हमारा काम। सिराज भाई, यहाँ पे जो वार्ड जो है आपका 221, इसका नगर सेवक कौन है? हमारे आकाश पुरोहित साहब, और उनके पास हम लोगों को ये कंप्लेंट भी लेके जानी है कि कम से कम जो है कि टोचन वाली गाड़ी आए, दिन में कम से कम 4 टाइम तो आ जाए वो गाड़ी। तो ये बाइक वगैरह उठा के अगर एक दो राउंड ऐसी होगी ना तो ये लोग फिर समझ जाएंगे कि हमको तकलीफ क्या है। अच्छा, जो आपने बताया कि जो नगर सेवक है यहाँ के, तो वहाँ भी यहाँ इन इलाकों में विजिट करते हैं वो? विजिट तो नहीं कर पाते। मैंने एक टाइम कहा था उनसे कि आप आते जाते रहिए तो लोगों को पता चलेगा कि हमारे नगर सेवक है, मगर उनके जो वर्कर है वो काम करते हैं हमारे। अब जैसे अहमद रज़ा करके है, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इनके अलावा और भी लोग हैं। नहीं, जैसे कि आप बता रहे हो कि आपके कॉर्पोरेटर जो अच्छा काम करते, तो उनके बावजूद होने के बावजूद, अच्छा काम होने के बावजूद यहाँ पे इतनी जो परेशानी है इंक्रोचमेंट की है, और जो सब ये गाड़ियों की पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो ये क्यों अब तक हल नहीं हुई 4 साल में? ये मसला हम लेके नहीं गए उनके पास, मगर इतना है कि जो वर्कर उनके काम करते हैं उनको चाहिए था कि ये उनके कान तक ये बात डाले। तो उनके वर्कर ने भी आज तक ये परेशानी नज़रअंदाज कर रहे हैं, मतलब वो लोग? बात यही हो रही है कि वो ध्यान नहीं दे रहे मतलब इसकी तरफ। हमारे साथ में और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या क्या परेशानी है। आपका नाम? सैयद फारूक है। फारूक भाई, आप बताएंगे यहाँ पे क्या क्या परेशानी है इन इलाकों में और किन किन परेशानियों से आप लोगों को गुजरना पड़ रहा है? यहाँ पे तो बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई है। समझ लो कि जैसे सामने बुलेश्वर का जो हाल है वो आलब बनियान स्ट्रीट का हो चुका है। यहाँ पे हर गाड़ी को कुछ ना कुछ तकलीफें है। यहाँ के रेसिडेंट वाला अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर पा रहा है। बाहर इलाके के आते हैं, माल कहीं से लेते हैं, गाड़ी कहीं पार्किंग करते हैं। उसकी वजह इस दुकानदार लोगों की भी है, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी स्टेप बाहर निकाल के रखे ले, ताकि हमें गाड़ियाँ रखने की भी तकलीफ़ हो रही है। और वो गाड़ी आगे रहने की वजह से उनके कुछ माल पैकिंग होते तो उसके भी बॉक्सेस सब बाहर आते हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर कुछ भी हादसा हो गया तो ना एम्बुलेंस आ सकती, ना फायर ब्रिगेड आ सकती है। अगर कोई हादसे के अंदर अगर कुछ ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? तो हमारी रिक्वेस्ट यही है आकाश पुरोहित साहब से कि वो यहाँ पे आए, विजिट करें और गली का हाल जाने कि क्या है। और यहाँ पे इस गली के अंदर कुछ हाउस गलियों में भी काफ़ी प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दें, ताकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े मच्छर है, ताकि बच्चे लोगों को आज घर के अंदर सोना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुकानदार और नीचे जो लोग बैठते हैं उनको ही परेशानी है, घर के अंदर भी परेशानी है। इसकी जो कंप्लेंट आप लोगों ने की थी बीएमसी में जाके, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई की बीएमसी प्रशासन ने? जी नहीं, अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके इसलिए हमारे सब पेपर दिए हुए हैं और आगे भी हम लोग की कार्रवाई चलती रहेगी। और हमारी आकाश पुरोहित साहब के सामने यही बात रहेगी लास्ट तक का कि हमें इस मुश्किल से जल्द निकालें, ताकि इस गली के अंदर कुछ नयापन आए। और हम आकाश पुरोहित साहब से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारा काम करके दें।
आपने जैसे बताया कि आपने बीएमसी प्रशासन को कंप्लेंट दी और अभी तक कार्रवाई नहीं, तो उसके बाद में आपने कभी ये कंप्लेंट लेके नगर सेवक आकाश पुरोहित साहब के पास में गए इस चीज़ के बारे में, मसले को लेकर? जी हाँ, आकाश पुरोहित साहब से मेरी 2-3 मरतबा बात हुई, तो बोले कि भाई वो दुकानदार का होटा है। अरे दुकानदार का होटा है तो क्या हुआ, दुकानदार ने अंदर की दुकान खरीदा है। मतलब एक हिसाब से आकाश पुरोहित सर जो है आपकी शिकायतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, लेकिन वो नज़रअंदाज कर रहे हैं तो फिर वो वापस से नज़र में ले ले। हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि दुकानदार को दुकान दी गई है भाड़े पे, या उसने खरीदा तो दुकान खरीदा है, रोड नहीं खरीदा है। तो इसके अंदर वो जो कुछ भी हमारी कार्रवाई है और हम लोग जो कंप्लेंट करते हैं उसके ऊपर वो ध्यान दे, ताकि हमारा मसला हल हो जाए। मेरा नाम मुफेज़ नौरंगे है। मैं इस नवाब अयाज़ मस्जिद ट्रस्ट का चेयरमैन भी हूँ, ट्रस्टी भी हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसने हमारे मस्जिद, मदरसा, मंदिर, चर्चिज़ को खोलने का जो फ़ैसला किया है। अब मसला ये है कि ये हमारा एरिया जो है पूरा कमर्शियल एरिया है, ये रेसिडेंशियल एरिया नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी मस्जिद के नीचे दुकानें हैं जिससे मस्जिद की इनकम चलती है। तकरीबन महीने से 2 महीना हो गया है ये रोड खोद के छोड़ दिया गया है, और रात में मतलब इनके दिल में आता है रात में 1-2 घंटा काम करते। इनको जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है प्रशासन, ये बीएमसी को, कि भाई दिन में भी काम किया जाए, रात में भी काम किया जाए। आज ये जो रोड खुदा हुआ है मस्जिद स्ट्रीट के अंदर, कितने लोग इस रोड के वजह से गिर सकते हैं और गिर चुके हैं। प्लस यहाँ पे कितनी दुकान वाले हैं उनकी इनकम बंद है, और दुकान वालों के ज़रिए से जो मस्जिद को इनकम आती है वो इनकम बंद है। अच्छा, यहाँ का जो नगर सेवक कौन है, पहले मुझे ये बताएंगे? नगर सेवक हमारे आकाश पुरोहित साहब है। मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया था कि आकाश भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला था ट्रक घुसने का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं उनसे ये कहा था कि भाई ट्रक अगर उधर से घुसने का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इधर से काम करके इधर से ट्रक घुसा के आप कर सकते, मगर उन्होंने इतनी लापरवाही अभी भी चल रही है, और अभी भी कोई उन्होंने सही तरीके से काम करने का कोई उनका स्ट्रेटेजी नहीं है, किस तरीके से करना है, क्या करना है, अभी भी हमको प्रॉब्लम ही है। अच्छा, ये काम कब से शुरू हुआ ये बताएंगे आप? ये तकरीबन 2 महीना हो चुका है। अच्छा, पिछले 2 महीने से जब से काम शुरू हुआ है, तो यहाँ पे नगर सेवक ने आके कभी देखा है कि काम कितना? नहीं, कभी नहीं आया। खाली एक यहाँ पे बस बैनर लगा दिए है कि काम चल रहा है, बाकी देखने को आया नहीं यहाँ पे आज तक के कभी यहाँ पे देखने के लिए नहीं। और कोई शिकायत है नगर सेवक से आपकी? नगर सेवक साहब से ये शिकायत है कि थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे एरिया के अंदर थोड़ा ध्यान दीजिए आके। सबकी पानी की लाइन भी लगभग ये रोड के वजह से टूटी है, ड्रेनेज लाइन भी टूट चुकी है, और मतलब कि जो तेज़ी से और जो अच्छे से काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। हम नगर सेवक साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ये काम को ख़त्म करिए। मस्जिद खुल गई है और हम नमाजियों को भी तकलीफ है आने जाने के लिए, या गेट पे आप देख सकते हैं नमाजी आएंगे कैसे। तो बस रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी ये रोड का काम खत्म करें। आप हमें बताएंगे यहाँ पे निज़ाम स्ट्रीट में किस तरीके की सिविक प्रॉब्लम को लेकर आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सिविक प्रॉब्लम मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप है मेरा शॉप ओनर से लेकर, शॉप ओनर चाहे रेंट पे हो या ओनर हो, जैसे टेनेंट जो भी हैं, उन्होंने क्या करे हैं कि एंक्रोचमेंट इतना कर लेते हैं कि आपके जगह दुकान जो है 1 फीट की है, उसके आप 10 फीट बाहर अपना सामान रख देते हैं, उसके आगे आप पार्किंग अलाउड करते हैं, अपनी पार्किंग बाइक पार्क करते हैं, और फिर दूसरों को पार्किंग मिलती नहीं है। अगर ऐसी हालत में इमरजेंसी में कहीं फायर ब्रिगेड को आना रहा या एम्बुलेंस आना रहा, वो इम्पॉसिबल है एंटर करने का स्ट्रीट में, वो एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इतने टाइम बाद जब सब हटेगा, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड आएगी, तब तक लॉस तो हो जाए, लाइफ का भी, मॉनिटरी, एवरीथिंग का लॉस ही लॉस है, वो तो देखना है ही नहीं। सेकेंडली, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इस गली में पानी भरते कभी नहीं दिखा था, लेकिन हाल फिलहाल में जो बारिश हुई थी उसमें इतना पानी मैंने देख लिया कि नी लेन तक पानी भर रहा है। ये मैंने मेरी 36 साल की उम्र में हो गया है, मैंने 20 साल इस घर में गुजारा हूँ, मैंने कभी देखा नहीं था पानी इतना भरते हुए। क्यों पानी इतना भरा? क्यों? क्योंकि नाला पूरा ब्लॉक है। अब गंदी होगी तो मलेरिया आएंगे, डेंगू है, सब परेशानी होगी। सीनियर सिटीजन को परेशान है, बच्चों को प्रॉब्लम, हर एक को परेशान है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? यहाँ के डॉक्टर्स भी बोलते हैं साफ़ सफाई कर, हर कोई बोलता है सफाई आधा ईमान है, हर कोई बोलता है, लेकिन जब सफाई तुम खुद नहीं करोगे या ध्यान नहीं दोगे तो कहाँ से सफाई होगी?
हमें बोला जाता है कचरा मत फेंको, ठीक है हम नहीं फेंकेंगे, लेकिन कचरा फेंकने के लिए आप उसको इनिशिएटिव कैसे लेंगे? ना तो आपके टाइम पर बंदे आते हैं तो कैसे कभी भी आएंगे, सुबह 7 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, कोई टाइम से फिक्स है नहीं। अभी नीचे कचरा हाउस वाले से निकाल के छोड़ देंगे, वो 2 घंटा तक पड़े रहता है, उस पर मक्खी मच्छर बैठ रहे, वो अलग से डिजीज़ पैदा कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है। जो गंदा पानी वो हाउस वाले से निकालने बहता है, उसको सफाई नहीं करने का, 4 दिन तक सब बहता रहता है। अभी रिसेंटली नीचे पानी इतना गटर ओवरफ्लो हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं। 3 दिन हो गया मुझे बीएमसी को फ़ोन करे हुए, कोई रिप्लाई नहीं। हाँ सर, कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने फ़ोन कर दिया है, आ जाएंगे, बस इतना रिप्लाई आता है। ये स्टैंडर्ड रिप्लाई है, ये कोई एक्शनेबल रिप्लाई नहीं है। अच्छा वसीम भाई, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे जो ड्रेनेज की सबसे बड़ी परेशानी है आपके पास, तो ड्रेनेज को लेके आपने बीएमसी को तो कंप्लेंट की, यहाँ के नगर सेवक से कभी जाके आपने इस बारे में शिकायत की? वैसे यहाँ के नगर सेवक है कौन? यहाँ के नगर सेवक है आकाश पुरोहित, और उनसे मेरे भाई जो डॉक्टर है उन्होंने राइटिंग में कंप्लेंट भी दिए थे कि ड्रेनेज के लिए, और इनफैक्ट उनसे एक मीटिंग भी हुई थी। हमारी बिल्डिंग के काफ़ी टेनेंट्स थे, जो भी साथ में टेनेंट्स हैं, मेरे भाई और भी लोग सब गए थे, आज पड़ोस के लोग भी गए थे, सब गए थे, उनसे मिलकर भी आए थे। उन्होंने दिए थे कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये कंप्लेंट दे के कितने दिन हो गए होंगे? ऑलमोस्ट अ मंथ। मतलब नगर सेवक ने 1 महीने की कंप्लेंट पे भी अभी तक ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। राइटिंग कंप्लेंट में ना, राइटिंग कंप्लेंट है वो, ऐसा नहीं कि कोई ओरल कंप्लेंट है। राइटिंग कंप्लेंट में एक्शन नहीं हुआ है, और ओरल कंप्लेंट तो मैं तो ट्वीट इतने कर रहा हूँ, मैंने ट्वीट्स करा हूँ, उनको टैग भी करा हूँ, लेकिन कुछ एक्शन नहीं है उनको। तो मतलब नगर सेवक जब से जीत कर आए हैं यहाँ पर आपके वार्ड में, जीतने के बाद कितनी बार आके यहाँ पे विजिट करके लोगों की परेशानियों को जानने की कोशिश की उन्होंने? फ्रैंकली मैंने उनको कभी नहीं देखा। अभी हाल फिलहाल मैंने 2 खाली उनके पोस्टर देखा हूँ। वो पोस्टर में ये है कि निज़ाम स्ट्रीट और निज़ाम क्रॉस लेन को और ये मस्जिद क्रॉस लेन को, उनके जो रोड है वो रोड प्रॉपर मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे और रिपेयर करेंगे, बस इतना मैंने देखा। बाकी उनको कभी मैंने नहीं देखा अपने एरिया में कि आके पूछे भाई तकलीफ़ क्या है। उनका काम है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इलेक्टेड मेंबर है, आके पूछना तो छोड़, वो मिलते ही नहीं है। आपका नाम बताएंगे? मोहम्मद वसीम बेग। मोहम्मद वसीम साहब, मैं रहता हूँ यहाँ पे। आज ये कम से कम 25-26 दिन हो गए। 25-26 दिन के अंदर इसमें 5 या 7 दिन काम किया है। 2 दिन काम कर दे, 5-6 दिन छुट्टी कर दे, 2 दिन काम कर दे, 5 दिन छुट्टी कर दे। सारी लाइन यहाँ देखिए, ये दिखाई यहाँ पे, ये लाइन है कम से कम पूरी बिल्डिंग की पूरी लाइन तोड़ दी हमारे को। 4-4 दिन पानी नहीं मिला, और लोग वहाँ पे एक यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की लाइन गई हुई थी रात में, आज 8 दिन पहले। उनको बोल रहे कि लाइन गई हुई है, फिर भी उन्होंने जेसीबी मशीन से जो खींचा था, बहुत बड़ा धमाका, वो जो आगे तक के पूरी आवाज़ गई। हमको सुबह 10 बजे तक के जो है यहाँ पे लाइट नहीं मिली हमारे को यहाँ पर। उन लोग इसी तरह से काम कर रहे हैं, सिर्फ मुश्किल से 8 दिन काम किएंगे 26-27 दिन के अंदर। अरे हफ्ते में 1 दिन छुट्टी करिए ना। हमारे को कितनी परेशानी होती है आने जाने के लिए। अभी हमारी अम्मी को ले जाना था डॉक्टर के पास, कैसे लेके जाए, उठा करके ले जाना पड़ता है हमारे को व्हील चेयर के ऊपर। उनको बताइए इस तरह के फटाफट ये काम करिए ना। कम से कम बच्चों को हम लोग स्कूल ट्यूशन पढ़ने जाते हैं इस बिल्डिंग के, लेकिन पूरा घूम के जाते हैं यहाँ से। अब यहाँ से बच्चे कैसे जाएंगे बताइए हमारी। अच्छा, इसकी शिकायत लेके आप गए थे भी नगर सेवक के पास? अभी तो कोई नहीं गए। अभी आप लोग आए तो आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं नगर सेवक को, अमीन पटेल हो जो भी, वो आकर के यहाँ देखो ये हालत क्या करके रखे। ये काम जब से शुरू हुआ, जब से किसी ने आके यहाँ पे ध्यान नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। और यहाँ तक कि आप ये लाइन देखिए, बड़ी वाली लाइन जिसमें पानी आता है, इस लाइन को दिखाइए। ये लाइन को यहाँ भी तोड़ दी थी 5-6 दिन पहले पूरी, उसमें भी हमारे को 3 दिन पानी नहीं मिला। कब तक हम पानी टैंकर से मंगा के दें? हाँ, लेकिन ऐसा कोई काम होता है क्या? ऐसे तो ये साल भर निकाल देंगे ना आगे काम करने के लिए। लेडीज आ रहे हैं यहाँ पे, सब लोगों को तकलीफ है, और ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे इस तरीके से ये चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई छुपी हुई जगह है करके, ये रोड है और मेन रोड है। यहाँ से 4 गलियाँ मिलती है एक साथ में, और मेन लेडीज़ लोग आते हैं। सुबह 5 बजे आप आएंगे तो वहाँ पे इतना पानी भरा हो रहा है, पाइप फटे हुए रहते हैं। यहाँ पे कोई ध्यान देने। बीएमसी वाले को एक दिन मैं सुबह बोला था कि भाई, तो बोले हमने ऊपर बता दिए, यहाँ तक कि वीडियो क्लिप करके भी हम लोगों ने बोले दिए करके। 2 जगह शॉर्ट मतलब पानी छोड़ने वाले जो है ना, उनसे मैंने खुद बात किया था। आपने बीएमसी को इसकी शिकायत की, उसके बाद भी कोई ध्यान? बीएमसी वाले खुद यहाँ पे सुबह में आते, पानी छोड़ने के लिए आते ना, उनसे मैंने खुद ने बात किया था। तो बोले हमने हमारे जो ऊपर जो अधिकारी है उनको हम लोगों ने बता दिए, बोले वो करेंगे करके। लेकिन एक रोड इतनी सा यहाँ से लेके मस्जिद तक रोड खोदा हुआ है, आज 1 महीना होने के लिए है, कोई ध्यान नाही दे रहा है। और मी मराठीतला पण बोलू शकता की इथलं जे कॉर्पोरेटर आहे त्या लोकांनी सहकार्य करावं पब्लिकच्या बद्दल, का तर इथं भरपूर लोकांना त्रास आहे। काय इथं अधिकारी लोक येत नाही, लक्ष देत नाही। इथं बघाल तुम्ही काम करायला आहे ना, कोण बंगाली लोक आहेत, त्यांचं काम करायचा काय तरीका काय काय, इथं चौकशी करायला पण कोणी येत नाही।
मतलब आपका बोलना है कि जो काम हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं Yes, प्रॉपर तरीके से नहीं कोई है। देखने के लिए भी नहीं आ रहा है। क्या देखना चाहिए किस तरीके से काम हो रहा है। मैंने 2-3 बार उनको बोला भी कि बाबा कौन कॉन्ट्रैक्टर है करके, तो कि कम से कम मशवरा देखिए, बाकी कुछ नहीं। उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो काम करे, अच्छी तरह से करे, जल्दी करे, पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं हो, कोई हादसा होने से टले। हम लोगों की ये कोशिश है। हाँ, जैसे कि आपने अभी सुना है वार्ड नंबर 221 की जनता ने अपनी परेशानियां बताई, किस तरीके से यहाँ पे लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे जनता ड्रेनेज को लेके परेशान है, हाउस गलियों को लेके परेशान है, रास्तों को लेके परेशान है। यहाँ पे बीएमसी प्रशासन बिल्कुल भी साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं दे रही है, नगर सेवक बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता की परेशानियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ के रोड टूटे पड़े हैं, हाउस गलियाँ भरी हुई है, लेकिन हर कोई इसको नज़रअंदाज करते जा रहा है। हम हमारे चैनल के माध्यम से बीएमसी प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वार्ड नंबर 221 की जनता की परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करे, यहाँ की साफ़ सफाई पे ध्यान दे। हम नगर सेवक जो कि आकाश पुरोहित है यहाँ के, उनसे भी हमारे चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर आए, यहाँ पे विजिट करें, वार्ड नंबर 221 से जनता से मिलें और इनकी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें। खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अब्दुल मलिक।